जय महादेव। इलॉन मस्क के पिता एरॉल मस्क का भारत में आना, राम मंदिर का दर्शन करना और उसके बाद एलॉन मस्क का दे दनादन जो झटका डोनाल्ड ट्रंप को मिल रहा और कैसे इलॉन मस्क के पिता एरॉल मस्क का भारत में आने के बाद डोनाल्ड ट्रंप का सत्ता परिवर्तन पूरी तरीके से दिख रहा है। ऐसा क्या एलॉन मस्क ने कर दिया है, ऐसा क्या कह दिया है जिसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप सिर पकड़ के बैठे हुए हैं। कोई ऑप्शन नहीं है उजले खरगोश के पास कि आखिर अपनी सत्ता कैसे बताए। इनकी पार्टी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है। ऐसे ऐसे मुद्दे उठा दिए हैं इलॉन मस्क ने जिससे कि पूरी तरीके से अमेरिका में बौखलाया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप। दोस्तों, यह दिन दूर नहीं है जब भारत पूरे विश्व को हैंडल करेगा और अभी भी भारत पूरे विश्व को हैंडल कर रहा है। कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी जी को विश्व नेता, विश्व गुरु के रूप में लोग देखते हैं। अब आप खुद सोचिए, इलॉन मस्क के विश्व का सबसे अमीर व्यक्ति, उद्योगपति, उसके पिता भारत में आते हैं, एरॉल मस्क, राम मंदिर के दर्शन करते हैं। इससे सनातन समर्थक पूरी तरीके से वो दिख रहे हैं। उन्होंने खुद ये बात कही कि पता नहीं इलॉन मस्क भारत क्यों नहीं आया, लेकिन वो आएगा जल्द। एक सकारात्मक संदेश भी दिया एरॉल मस्क ने कि टेस्ला के भारत में निवेश करने का बहुत जल्द हमारा कदम है, अगला कदम। उसके बाद यह भी कहा कि टेस्ला भारत में आने के लिए भाग्यशाली होगा। अब इन तमाम चीजों को देखने के बाद, सुनने के बाद ट्रंप के कलेजे में दर्द हो गई। वो टेरिफ पे टेरिफ लगाने के जो भारत पे शुरुआत किया, अब भारत सरकार को भी ये बात पता है, अमेरिका में भी लोगों को ये पता है कि ये उजला खरगोश जब तक रहेगा टेरिफ टेरिफ खेल खेलता रहेगा। वहां की यूएस कोर्ट ने भी इसको लतार लगाया, फिर से ये नया केस ले जाके उसको खारिज करने की कोशिश किया। तो ये पूरा मामला है। लेकिन भारत ने इस बार ऐसा इलाज किया है ट्रंप का। एरॉल मस्क से क्या बात हुई, क्या नहीं हुई, ऐसे ऐसे बयान दे रहे हैं इलॉन मस्क जिससे कि नींद खराब हो गई है ट्रंप की। और कैसे सत्ता परिवर्तन होगा जरा देखिए आप। इलॉन मस्क स्टेटमेंट क्या दे रहे हैं कि वेंस को राष्ट्रपति पद मिलना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ महाभियोग चाहते हैं मस्क। अब सवाल यह उठता है कि अचानक आखिर क्या हुआ जिससे कि इलॉन मस्क ट्रंप को अब देखना भी नहीं चाहते हैं। नफरती भरी नजरों से मस्क जो है वो ट्रंप को देख रहे हैं और ट्रंप का दिमाग घूम गया है। अब ट्रंप करे तो करे क्या, स्थिति ऐसी है। अब जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, तख्ता पलट यूएस में होने वाला है, सत्ता परिवर्तन होने वाला यूएस में। जो बाइडेन वैसा ही था, ये ट्रंप जो है वो भी वही निकला। मैं तो चाहता हूं कि नया पार्टी बनाने की बात देखिए चल रही है। यहां पे देखिए खबर क्या आई है कि ट्रंप के साथ टकराव के बीच में इलॉन मस्क ने नई राजनीति पार्टी बनाने का विचार रखा है। अब नई पार्टी बनाने का विचार तो रखा, और भी एक चीज दिखाऊंगा जिसमें यह पूरी तरीके से साबित हो जाएगा कि इलॉन मस्क नया पार्टी बनाने के फिराक में है। अब जब भैया नया पार्टी बन जाएगी तो प्रेसिडेंट भी बन जाइए, हटाइए ऐसे। और इनके पिता एरॉल मस्क प्योर सनातनी, तो इलॉन मस्क भी सनातन में सराबोर हो जाएंगे। यानी कि जो भी सनातनी यूएस में रह रही होगी उनके लिए एक बहुत बड़ी हिम्मत की बात हो जाएगी। तो ये जो ट्रंप की रणनीति है और दो देशों में लड़ाने की इसकी जो प्रवृत्ति है वो अब धीरे धीरे खत्म होगी। एक वोटिंग पोल निकाला गया इलॉन मस्क के तरफ से और उसमें देखिए पूछा गया अपने फॉलोअर से, इलॉन मस्क ने पूछा क्या कि अमेरिका में एक नई राजनीति पार्टी की जरूरत है, जिसके जवाब में 81% लोगों ने हां कहा, वोट दिया। और ट्रंप के साथ विवाद के बाद ये पूरा मामला हुआ है दोस्तों। अब बताइए, नई राजनीति पार्टी की जरूरत है, ये इलॉन मस्क पूछ रहे हैं अपने फॉलोअर से। 81% की जनता यूएस में चाहती है कि रिपब्लिकन पार्टी जो है, ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से सत्ता छोड़ दे, ट्रंप जो है वो राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दे। अब सत्ता परिवर्तन तो होगा,
लेकिन अब ऐसे ऐसे आरोप इलॉन मस्क ने लगाने शुरू कर दिए हैं जिससे कि डोनाल्ड ट्रंप की खटिया खड़ी हो गई है और इस्तीफा देना ही पड़ेगा, ऐसी हालात आ गई है। इलॉन मस्क ने ट्रंप विवाद में एक ऐसा एप्स्टीन फाइल का मुद्दा उठाया जिसमें कि ट्रंप पूरी तरीके से फंस गए, जो कि यौन अपराधी है, यौन शोषण का अपराधी है, उसके साथ ट्रंप दिखे हैं। जरा देखें आप इस फोटो में कि किस तरीके से यौन शोषण का आरोपी उसके साथ ट्रंप कंधे पे हाथ रख करके उससे गले मिला रहे हैं। अब इस सिचुएशन में आप खुद समझिए कि इलॉन मस्क ने अब मुद्दे उठाने शुरू कर दिए हैं। सत्ता परिवर्तन की शुरुआत हो गई है यूएस में, और ऐसे हालात में ट्रंप का पसीना निकलना शुरू हो गया है, सिर पकड़ के बैठ रहा है। कुछ दिन पहले आपने देखा होगा कि भारी बेइज्जती इलॉन मस्क की कर दी थी जब वो गए थे, इस्तीफा का ऐलान किया इन्होंने डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट इफिशियंसी से, तो वहां पे उनके आंखों पे चोट लगी थी, तो उन्होंने वहां पे मजाक उड़ा दिया कि तुम्हारे बेटे एक्स ने नहीं मारा, ये किसी और ने मारा है। बड़ी फजीयत हुई थी। लोगों ने यह भी बात बनाया कि विश्व का सबसे अमीर उद्योगपति भी पिटाई खा सकता है। तो उसके बाद बड़ी फजीहत हुई थी इलॉन मस्क की, अपनी इमेज को सुधारने के लिए बहुत मशक्कतें करनी पड़ी, लेकिन यह बयान दे करके ट्रंप पूरी तरीके से फंस गया। और उसके बाद से ही मैं देख रहा हूं बहुत ज्यादा ट्रंप पे पलटवार कर रहे हैं इलॉन मस्क। और दूसरी चीज कि ये जो टेरिफ भारत से जो खेल रहा है ट्रंप, अच्छा है कि इलॉन मस्क के पिताजी एरोल मस्क भारत में आए हुए, अब पूरा उनको दिया जा रहा है टॉनिक, और वही टॉनिक बाप जो है वो बेटे को दे रहा है इलॉन मस्क को। और वहां से इलॉन मस्क ऐसे ऐसे विवादित स्टेटमेंट और ऐसे ऐसे आरोप लगा रहा है ट्रंप के ऊपर कि मुझे लगता है कि ट्रंप कब अपना कुर्सी छोड़ करके घर में बैठ जाएगा और कहेगा अब हमसे नहीं हो पाएगा भाई। ये स्थिति हो गई है। इलॉन मस्क ने कहा क्या है कि अमेरिका सरकार की कमाई का 25% हिस्सा तो कर्ज के ब्याज में ही जा रहा है, और जो कर्ज लिया है अमेरिकी सरकार ने, ये सारा पैसा ब्याज चुकाने में ही इनके चले जा रहे हैं। इससे सोशल सिक्योरिटी, मेडिकल, डिफेंस जैसी जरूरत चीजों के लिए कुछ बचेगा ही नहीं। अब जब एक्सपोज करने लगे इलॉन मस्क, उसके बाद से डोनाल्ड ट्रंप ने नए नए पैतरे खोजने लगे कैसे इलॉन मस्क को बदनाम किया जाए। आखिर वो कौन सा बिल है जिस कारण से ये पूरा विवाद खड़ा हो रहा? वो बिल ऐसा बिल है जो फिजूल खर्ची को बचाने की काम करता है, और उस बिल का नाम है वन बिग ब्यूटीफुल बिल, जिसका गलत प्रयोग करके ट्रंप फिजूल खर्ची भारी मात्रा में कर रहे हैं। इससे काफी ज्यादा आक्रोशित होकर के इलॉन मस्क ने आज स्टेटमेंट क्या दिया कि मैं अब और सहन नहीं कर सकता, यह बिल बहुत बड़ा बेतुका और फालतू खर्चों से भरा है। जिन लोगों ने इसके पक्ष में वोट दिया उन्हें शर्म आनी चाहिए। इलॉन मस्क ने पूरी तरीके से यह ठान लिया है कि सत्ता परिवर्तन करवा करके रहना है डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि 80% से ज्यादा जनता अमेरिका की यह चाह रही है कि ट्रंप जो है वो पूरी तरीके से इस्तीफा दे दे और अपनी कुर्सी छोड़े। ये माहौल है दोस्तों। अभी देखिए कि अभी 35 ट्रिलियन डॉलर से अधिक अमेरिका के ऊपर कर्ज हो चुका है, जो कि उसकी जीडीपी का लगभग 127% है। भारत की 3 से 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, और कहीं ना कहीं जो कर्ज अमेरिका के ऊपर है वो आप सुन करके दंग हो जाएंगे। मैं आपको दिखा रहा हूं वो कर्ज, जरा देखिए आप। इलॉन मस्क ने कहा कि अमेरिका को दिवालिया बना रही है संसद। 3,200 लाख करोड़ रुपए का कर्ज है। अब इस कर्ज से मुक्ति कैसे मिलेगा? जब तक ट्रंप की सरकार को यहां से निकाला नहीं जाएगा तब तक यह कर्ज बढ़ता ही रहेगा। सारे पैसे ब्याज देने में ही चले जा रहे हैं। यह मैं क्यों कह रहा हूं दोस्तों कि भारत से पूरी तरीके से कनेक्शन है, क्योंकि कुछ दिनों से ट्रंप किस तरीके से टेरिफ खेल रहा है। और अगर नई पार्टी बनती है इलॉन मस्क की, अगर वो आगे सत्ता में आते हैं तो भारत से बहुत अच्छे संबंध हो जाएंगे, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि इलॉन मस्क के पिता एरोल मस्क सनातनी हो गए।
और एक बहुत अच्छा डेवलपमेंट हो सकता है। डोनाल्ड ट्रंप तो आतंकवादी देश को भी सपोर्ट कर रहे हैं। सरकार से हटते ही मस्क ने स्टेटमेंट क्या दिया है कि ट्रंप को पद से हटाए। तो इस पे बौखला करके ट्रंप ने कहा कि इलॉन पागल हो चुके हैं और धमकी भी दी कि सरकारी ठेके और सब्सिडी खत्म कर देंगे। अब आप मेरे खिलाफ बोलेंगे तो हम आपको धमकी देंगे, आपको कहेंगे कि सब्सिडी खत्म कर दो, टैरिफ लगा देंगे मन मर्जी। ये तो दादागिरी चल रही है। यहां से देखिए, मस्क ने कहा कि ये एहसान फरामोश है, ये जो ट्रंप है वो एहसान फरामोश है। अगर मैं नहीं होता तो ये जो ट्रंप है वो चुनाव पूरी तरीके से हार जाता। लेकिन ये ट्रंप ने आज स्टेटमेंट दिया, कल को पूरा देश ये बात कह रहा था, क्योंकि ट्रंप ने ऐसी ऐसी हरकत करी है जिससे ट्रंप को एहसान फरामोश कहा जा रहा। और अमेरिका से ऐसा कभी नहीं हुआ कि 80 साल में पहली बार वैज्ञानिक जो है वो पलायन कर रहे हैं, भाग रहे हैं। तो आखिर अमेरिका में जो स्थिति, विकृत स्थिति जो पैदा की गई है वो ट्रंप के द्वारा की गई है और इसका पूरी तरीके से विरोध एलॉन मस्क कर रहे हैं। तो बौखलाहट में आकर के एलॉन मस्क को ट्रंप पागल कह रहे हैं। हालांकि आपकी क्या राय इन तमाम विषयों पे, अपनी विचार व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज के साथ, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। सत्यमेव जयते। जय हिंद।